याद कर करबला की वो रात जिस रात एक नन्ही बच्ची तड़प तड़प कर कह रही अब्बा अब्बा अब्बा, कोई जवाब नहीं। भैया भैया, कोई जवाब नहीं। बुआ बुआ, कोई जवाब नहीं। अम्मी अम्मी, कोई जवाब नहीं। चंद बरस की बच्ची बेहौसला होकर करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ी। सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हर रात हम लोगों के साथ यही हादसा होता है कि बोला जाता है कि आपका 10 बजे 10:30 बजे नंबर आएगा, मगर नंबर किस वक्त आता है वो आपको भी एहसास है, हम लोगों को भी एहसास है। राशिद रज़ा मरकजी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और उससे भी अच्छा मेरे बात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तैयारी कर रहे हैं। अब तक मरहूम शायरों के तरन्नुम और लहजे की नकल किया था, अब जो जिंदा हैं उनकी नकल करेंगे ताकि इनके मरने के बाद वो उनकी नकल कर सके। अब नकीब जलसा जनाब गुलाम मुर्तजा साहब तो मिसरा नया नया ले आए, अब मुझ जैसा बूढ़ा आदमी मिसरा नया नया लाएगा कहाँ से? ये तो जवान है इसलिए मिसरा नया नया ले आए, लेकिन बूढ़े आदमी का बूढ़ा हौसला कभी कभी बच्चों को भी जवान कर देता है। मैं एक नात पाक पढ़ूंगा बाद में, मगर पहले मैं 4 मिसरे सुनाता हूं जो बहुत पहले मैं पढ़ता था, और राशिद रज़ा मरकजी की वजह से ये मिसरे मुझको याद आ गए कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हदीसे इश्क प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद वाले मिसरे बर्दाश्त नहीं होंगे। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हौसला बढ़ाइएगा मेरा जरा सा। जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। बहुत बड़े शायर को आपने सुन लिया, नया नया मिसरा भी सुन लिया। अब कारी शकील साहब जैसे इंसान का कि जब बल्ली चढ़ती है तो मुझ जैसा कमजोर आदमी सामने आता है। ये उनका वक्त था, मगर उनकी बल्ली चढ़ी है तो मैं सामने आया। अल्लाह करे उनको मौका मिल जाए। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा खुश मोहम्मद साहब किबला हैं। एकदम छोटी बहर में मैं नाते पाक सुना रहा हूं, समझे? अहले स्टेज इस वक्त जरा सा अपना हक मुझको देने की कोशिश करें। मतलब पैसा नहीं है, मतलब जबान है। ये बोलेंगे तो ये बोलने लगेंगे। एकदम छोटी बात देखिए मुलाम कि आका हो या गुलाम, आका हो या मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ में आका हो या गुलाम मदीना शरीफ। छोटी बात है, मगर आप अपने मुंह को छोटा मत कीजिए। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ। सुने कारी साहब,
कि मक्का काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे सुन्नी हो तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बोलेगा। काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जिंदाबाद जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ में। और देहात में गुलाम मुर्तजा साहब जी 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 माशाअल्लाह, जो बहरा होता है ना उसको बहिरा कहते हैं, उसको उर्दू में ऊंचा सुनने वाला कहते हैं। मैं उस्ताजुल उलमा के हवाले ये शेयर कर रहा हूँ कि ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, माइक कहाँ कदा कीजिएगा, ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से है बोलना हराम मदीना शरीफ में। हाँ हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह मदीना शरीफ बोलना हराम मदीना शरीफ में, अल्लाह हराम मदीना शरीफ में। और 70,000 अरशे बरी से मलाइका, अल्लाह अल्लाह 70,000 अरशे बरी से मलाइका आते हैं सुबह शाम मदीना शरीफ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, ज़ाते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तार बंदी। मैं उसी रूट पे चलूंगा जिस रूट की तामीर राशिद रजा मरकजी ने किया। मैं उसी रूट पे चलूंगा, मगर सोचता हूँ 4 मिसरे पहले आपको सुना दूं। जरा एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। सुभान अल्लाह। रात का 12:30 बज गया है, जब तक उधर से डोज नहीं मिलेगा ना इधर से खुराक नहीं निकलेगी। मिसरे सुनिए, मिसरा बोलेगा तो आप बोलिएगा। किस तरह से उतरा था नशा, किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? क्यों आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा? भूल गए क्या? मैंने कहा मिसरा बोलेगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? जब तक हौसला नहीं दीजिएगा मिसरा आएगा नहीं। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? जिंदाबाद बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? एकदम लहर पैदा कीजिए। राशिद है कि चलेगा? हाँ, बैठना ही पड़ेगा, उतरने नहीं देंगे। हमने जब आपका पूरा सुना है तो मेरा पूरा सुनिए। आगे ये क्या कह रहे थे? अल-कुद्स हमारा, अल-कुद्स हमारा, हमारा, अल-कुद्स हमारा, अल-कुद्स हमारा, अल-कुद्स हमारा। ईद का तीसरा दिन गजा की बम्पारिंग में बिल्डिंग का मार्बल्स और टाइल्स टूट गए। 7 बरस की एक बच्ची जमीन से टूटे हुए मार्बल का टुकड़ा लेकर मुंह में चूस रही, चूस रही। इस्राएली मीडिया ने फोकस किया, वहां के सोशल मीडिया वालों ने पूछा इस सूखे मार्बल के चूसने से ए बच्ची तुम्हें क्या मिलेगा? 7 बरस की बच्ची कहती है अबे सूखा हुआ मार्बल क्यों देख रहा है, इसके अंदर छुपा हुआ हौसला देख रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसके अंदर छुपा हुआ हौसला देख का क्या मतलब? मैं तो तकदीर वाली हूँ कि हमें चूसने के लिए मार्बल का टुकड़ा मिला, मगर वो मेरा नन्हा असगर था कि एक कतरा पानी नहीं मिला, मगर इस्लाम को बचा ले गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद। इसके बाद 4 मिसरे सुनिए और राशिद रजा मरकजी साहब को देखिए।
जवान है, बहुत दिन देखने को मिलेंगे। हम लोग तो पके हुए आम, जरा सी हवा तेज हुई तो कभी भी हम लोग जमीन पे आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मिसरे सुनिए, मगर एक बार हाथ उठाकर या हुसैन कहेंगे। या हुसैन। चलिए, मैं आपको तनकीद नहीं करूंगा कि जोर से कहिए या धीरे कहिए। मैं मिसरा सुना रहा हूं कि आया न कोई हर्फ, आया न अलिफ लाम बच गया। अलिफ लाम। इनका वो अल-कुद्स वाला नारा याद रखिए, अल-कुद्स हमारा है। उसके तनाजुर में ये 4 मिसरे कारी शकील साहब कि आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, हमको तकरीर तो करेंगे ही इंशाअल्लाह, आए उसी लिए। मगर मैं अपनी फितरत से मजबूर हूं आजकल, इसलिए मैं 4 मिसरे जबरदस्ती पटक के सुनाता हूं, पकड़ पकड़ के सुनाता हूं, समझे? और सुनना पड़ेगा आपको। 3 मिसरा सुनिए मत सुनिए, मगर चौथा तो आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनाऊं? एकदम उर्दू में शायरी कर रहा हूं। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। पूरे हिंदुस्तान में मेरा मिशन है। उन दोगलों की बात मैं नहीं करता जो मेरे हाथों की पकाई हुई रोटी भी खा लेते हैं और कहते हैं पकाने वाली औरत किसी की बहन लगती है। मैं उनकी बातें नहीं करता। समझना आपका काम था, समझना आपका काम था, मेरा काम नहीं। मैं उनकी बात नहीं करता। हम अपने रुमाल में भी नाक पोंछ लेना तो जमाने को तौहीन का कोई ना कोई धब्बा नजर आएगा, मगर मुल्क का प्रधानमंत्री तिरंगा से मुंह पोंछ रहा है, मगर हया हो तब न शर्म का पानी टपके। क्या बात है, हया हो तब न शर्म का पानी टपके। सच कहा था बहुत पहले किसी शायर ने कि सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता, सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता। ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं। हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये तो बता दिया 2 बेटियों ने, दोनों गलत नजर से देखी जाती है। मुस्लिम बेटी भी गलत नजर से देखी जाती है, दलित बेटी भी गलत नजर से देखी जाती है, मगर दोनों ने बता दिया, देख जिसे तू तिरछी नजर से देख रहा है, दुश्मनों के मुंह में हाथ डालकर जबड़े से जबान खींच लेना, ये तेरी ताकत नहीं है, ये हम ईमान वालों की ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख रहे हो, ये तलबा बैठे हैं, इनकी दस्तारबंदी होगी, जरा सा उधर देखना। काश इसमें मेरा भी बेटा होता। ये तमन्ना दिल में आई, ये ख्याल दिल में आया। 9 बजे से आप बैठे हो, एक बार भी ये सोच आई कि काश इन बच्चों के बीच में मेरा बच्चा भी होता। ख्याल का एक अदना सा जर्रा भी दिल में पैदा हुआ नहीं, ये ख्याल नहीं आया। मगर याद कर करबला की वो रात जिस रात एक नन्ही बच्ची तड़प तड़प कर कह रही अब्बा अब्बा अब्बा, कोई जवाब नहीं। भैया भैया, कोई जवाब नहीं। बुआ बुआ, कोई जवाब नहीं। अम्मी अम्मी,
कोई जवाब नहीं। चंद बरस की बच्ची बेहौसला होकर तारीख खेमे में उठ के चलने लगी। टकरा गई एक वजूद से, वजूद ने हाथ बढ़ा के पकड़ा, कहा सकीना क्या कर रही हो? कब से हम आवाज दे रहे हैं, कोई मेरी आवाज पे लब्बैक क्यों नहीं कहता? तो बोलने वाले हुसैन ने कहा हम तो कुरान पढ़ने में मशगूल थे, तेरी आवाज कहां से सुने कि तेरी आवाज का जवाब हम दे सके? हौसला कहां से लाओ? अल्लामा खुश मोहम्मद साहब बहुत पुराने आदमी, तवज्जो जरा बाबू लोग, जरा सा मुझको देखना, इतना बदसूरत नहीं होगी मुझको न देखो, समझे? एक नजर मुझको देखो। अल्लामा खुश मोहम्मद साहब आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी न जाने कितना इदारा चलाता हूं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। दस्तार बंदी 10 तार का है, पगड़ी बांधा एक, कपड़ा बांधा एक, अमामा बांधा एक, साफा बांधा एक, छोटा से बड़ा सब कहता है दस्तार। एक 10 कैसे हो गया? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, ये एक 10 कैसे हो गया? और ये मामूली लफ्ज नहीं है, मेरे आला हजरत ने भी इस एक को 10 कहा, मेरे मुफ्ती आजम ने भी एक को 10 कहा है, मेरे मुजाहिद मिल्लत ने भी एक को 10 कहा है। अल्लामा खुश मोहम्मद साहब किबला, ये एक कपड़ा 10 कैसे हो गया? क्या वजह है? अब आपका ताकना देखना मेरी तरफ जरूरी। बहुत खुश थे जिंदगी के लम्हे गुजारने में, आज बहुत खुश हो कि मेरी मेहनत का फल अब शाख के लबों पे आ गया है। अब खुश मत हो, ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है। अब तक तू आजाद था, अब तक अपने मन का मालिक था, अब तक अपनी तबीयत में आजाद था, अब तक अपने मिजाज में आजाद था, अब तक अपने ख्याल में आजाद था, अब तक अपनी फिक्र में आजाद था, अब तक अपनी सोच में आजाद था, अब तक अपने कदम बढ़ाने में आजाद था, मगर अब आजाद नहीं। अब आजाद नहीं। कपड़ा एक 10 का आ गया। क्यों? तवज्जो आपकी चाहिए। अब तक आजाद थे, आज दस्तार बांध दिया। जरा रुक के बोलो, आज 10 तार बांध दिए गए। कहां कहां? 2 पैर में, 2 हाथ में, 2 आंख में, 2 कान में, 1 जबान में, 1 ख्याल में। अब तक आजाद थे, जहां मन किया चले, मगर अब तेरे पैर में तार बांध दिया गया। ये शरीयत का तार है। अब उधर चलोगे जिधर आला हजरत जाए, उधर चलोगे जिधर फैजान आला हजरत जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैजाने औलिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। 5 मिनट और सुनिए मुझको, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। 5 मिनट और सुनिए अभी हमको। अभी मैं इन तलबा से मुखातब हूं, अल्लामा हसनैन साहब, मैं इन मुकद्दस तलबा से मुखातब हूं। अल्लामा खुश मोहम्मद साहब किबला, हजरत सरकारे कला रामपुर के एक जलसे में गए, जलसा कराने वाले मुफ्ती शाहिद रजा रजवी, उन्होंने सरकारे कला से सवाल किया, हुजूर दरसगाह और खानकाह का राब्ता क्या है? आप लोग तो सुभान अल्लाह कह सकते थे, मैं आपकी तरफ रुख नहीं करना चाहता, वरना मुझे हक है कि मैं आपकी तरफ रुख करूं। दरसगाह और खानकाह में क्या राब्ता? अहले इल्म की तवज्जो। हुजूर सरकारे कला मुस्कुराए,
वाह। का ये बताइए दरसगाह से क्या मिलता है? बोला इल्म। 5 मिनट चुपचाप बैठिएगा, सिर्फ मुस्कुराइएगा। खानका से क्या मिलता है? बोला इश्क। इल्म का पहला हर्फ क्या है? बोला ऐन। का इश्क का पहला हर्फ क्या है? बोला ऐन। बोला ऐन का उर्दू माना क्या होता है? अरबी में अगर ऐन हो तो उर्दू में माना क्या होगा? मुफ्ती शाही साहब ने कहा हुजूर आंख, ऐन का माना आंख। सरकार कला ने मुस्कुरा कर कहा किसी इंसान की अगर एक आंख हो तो क्या कहिएगा? जब एक आंख हो तो क्या कहिएगा? तो मुफ्ती शाही साहब ने कहा हुजूर काना। क्या कहेंगे? काना। सरकार कला मुस्कुराते हैं, कहा मुफ्ती साहब काना फेले नाकिस है, जब तक ये इस्म और खबर से नहीं मिलता उस वक्त तक ये ताम नहीं होता। इसलिए जहाँ दरसगाह हो वही खानका हो, जहाँ खानका हो वही दरसगाह हो, जहाँ इल्म होगा वही इश्क होगा, जहाँ इश्क होगा वही इल्म होगा। इल्म देखना हो तो अली को देखो, इश्क देखना हो तो हुसैन को देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। अब हजरत आप लोगों से सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह। मैं छोटा आदमी। पहला खलीफा का नाम? इससे आसान भी कोई सवाल है दुनिया में? पहला खलीफा का नाम? हाँ? अबू बकर। किसने कहा? किसी ने कहा? पहला खलीफा का नाम अबू बकर। आपका कहना सही है, मगर सवाल सुनिए। सवाल क्या? मैंने नाम पूछा कि पहला खलीफा का नाम क्या है? अबू बकर है पहला खलीफा, मगर नाम नहीं अबू बकर। नाम कुन्नियत है। अबू बकर कुन्नियत है, सिद्दीक लक़ब है। इनका असली नाम अब्दुल्ला है। इनका असली नाम अब्दुल्ला है। अब जरा सा अपने आप को बुलंद करो तब लफ्ज बनेगा। सुभान अल्लाह कहो तब मेरी बोली निकलेगी। जोर से बोलो तब मैं बोल पाऊंगा। सुभान अल्लाह। क्या नाम? अब्दुल्ला। अब नबी के चारों खलीफा का नाम देखो। पहले का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम उमर, तीसरे का नाम उस्मान, चौथे का नाम अली। पहले के नाम का पहला हर्फ ऐन, दूसरे के नाम का पहला हर्फ ऐन, तीसरे के नाम का पहला हर्फ ऐन, चौथे के नाम का पहला हर्फ ऐन। मेरे नबी ने कहा अगर इल्म देखना हो तो मदीना देख ले, और इश्क देखना हो तो हुसैन का करबला देख। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते सहाबा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू करें हम? तो सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना तकरीर शुरू करेंगे। बच्चों को पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाइए, समझे? 6 साल का एक बच्चा बगदाद के मदरसे में गया, माँ लेकर गई। बच्चे का बाप जब बच्चा माँ के पेट में था तभी मर गया, तभी मर गया। अब कोई बहुत पाकबाज आदमी नहीं था आम आदमी। मदरसे में ले गई माँ का मौआ साहब मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। मदरसे के मौलाना ने क्या कहा सुनिए मेरे साथ। बेटा वजू है। देखता हूं कितने लोग मेरा जवाब देते हैं। बेटा वजू है। बगदाद के बच्चे ने कहा हजरत मुसलमान हूं इसलिए बावजू। माशाअल्लाह जिंदाबाद। मैं जानता हूं कि आप इसको कबूल नहीं कीजिए। मुसलमान हूं इसलिए बावजू का पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने अपनी नन्ही जबान में पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गजाली फरमाते हैं कि परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों
बगदाद के फला कब्रिस्तान में 6 बरस से एक मुर्दे पे अजाब हो रहा है, जा मैंने अजाब खत्म कर दिया, उसमें जन्नत और रहमतों का दरवाजा खोल। फरिश्तों ने कहा मौला किसी ने उसके लिए दुआ भी नहीं की, वो उसके पास अमल भी नहीं है, बगैर दुआ के ये बख्शिश का परवाना रब ने फरमाया कि अभी अभी उसके बच्चे ने बगदाद के मदरसे में मुझे रहमान और रहीम कहा है, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसकी औलाद मुझको रहमान और रहीम कहे मैं उसके बाप पे अजाब नाजिल करूं। जिंदाबाद नसीब है इनके माँ बाप, काश इस फहरिस्त में हमारा और आपके भी नाम तवज्जो है। मैं आपको छोड़ के तकरीर करना नहीं चाहता, आपको पकड़ के तकरीर कर रहा हूं ताकि मैं बात आप तक पहुंचाऊं। हर काम के लिए फुर्सत है, नमाज के लिए फुर्सत नहीं, कुरान पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। पोल्ट्री मुर्गा लेके घूमोगे गांव गांव, कोई दाढ़ी वाला मिल जाए तो उसको बोले जबा कर दो। फार्म की मुर्गी, जबान मत खुलवाओ मुसलमानों। कभी कभी दुनिया की तहरीरें भी पढ़ो। राशिद रज़ा मरकज़ी, एक दानिश्वर लिख रहा है मौलाना हसनैन साहब कि अफ्रीका के लोग बंदर बहुत शौक से खाते हैं आज भी, इसलिए उनके यहाँ नाच गाना उछल कूद बहुत ज्यादा। यूरोप के लोग सूअर बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ ज़िना बेहयाई बहुत ज्यादा है। आज भी लंदन में 80 लाख बच्चे सालाना हरामी पैदा होते हैं, ये वहां की नहीं। टर्की के लोग घोड़े बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए बहादुर और जफाकश है। हिंदुस्तान के लोग बहुत शौक से पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं। जो पोल्ट्री मुर्गी का तरीका जिंदगी वही हमारा। मैं अहले होश के लिए फिक्र हूं, मैं दिया जला रहा हूं अक्लमंदों के बीच में। 2000 पोल्ट्री मुर्गी हो, हाथ में छुरा लेकर उसका कातिल गया, 2000 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लिया, मगर सारी मुर्गियां दुम दबा के बैठी रहेंगी, न एहतजाज करेंगी, न चिल्लाएंगी। मेरे पड़ोसी को क्यों जेल ले जा रहे हो, मेरे बगल वाले को क्यों ले जा रहे हो, मेरे बगल वाले को क्यों उठा रहे हो। पोल्ट्री मुर्गी बैठी रहेगी और उसका ज़बा करने वाला ज़बा करेगा। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा भी वही मिजाज हो गया। क्या चाह रहा है, अरे बच्चों को मारा जा रहा है, बेटियों का नकाब उतारा जा रहा है। करबला किताब का नाम है, जंग बंद हो गई मगर किताब खुली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। उलझे हो कहां? अंसारी, पठान, जुल्हा, दुनिया, शेख, मंसूरी, कब तक रुई धुनते रहोगे? कब तक? एहसास करो मैं तकरीर करने नहीं आया हूं, आपसे बात करने आया हूं, वरना तकरीर भी कर सकता हूं। अल्लाह का शुक्र है बेजबान मौलवी का बेटा नहीं, खुद बेजबान नहीं। मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा का जूठा खाया हूं इसलिए बेजबान नहीं रहूंगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान तकरीर अल्लाह, करना भी जानता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, तकरीर करना भी जानता हूं। 2 मिनट में तकरीर भी कर सकता हूं। मुर्तजा साहब क्या अनाउंसर आप एकदम पैदा होते ही हो गए? क्या कारी शकील साहब पैदा होते ही आप तिलावत करने लगे? क्या सैफुल्लाह अलीमी आलमे हयात में आते ही, दुनिया में आते ही खिताब शुरू कर दिया? क्या मौलाना हसनैन साहब आपने माँ के शिकम से आते ही बाइक चलाना शुरू कर दिया? नहीं नहीं। क्या ये पैदा होते ही हाफिज़े कुरान हो गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। जमीन पहले है, ये बिछौना बाद में है, बिछौना बाद में है, जमीन पहले है, स्टेज बाद में है, हेलोजिन पहले है,
रोशनी बाद में है, आंख पहले है, चश्मा बाद में है, नाक पहले है, सूंघना बाद में है, दिमाग पहले है, सोच बाद में है, सर पहले है, टोपी बाद में है, कान पहले है, समाज बाद में है, गला पहले है, हवा बाद में है, जबान पहले है, गुफ्तगू बाद में है, कान पहले है, समाज बाद में है, दिल पहले है, धड़कन बाद में है, हाथ पहले है, हरकत बाद में है, पाँव पहले है, चलना बाद में है, इल्म पहले है, किताब पहले है, इल्म बाद में है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, अब्दुल अजीज पहले है, हाफिज मिल्लत बाद में है, हबीबुर रहमान पहले है, मुजाहिद मिल्लत बाद में है, सैयद अहमद पहले है, मुहद्दिस आजम बाद में है, मुस्तफा रजा पहले है, मुफ्ती आजम बाद में है, अख्तर रजा पहले है, ताजुल शरिया बाद में है, अहमद रजा पहले है, आला हजरत बाद में है, अलाउद्दीन पहले है, साबिर पिया बाद में है, नजामुद्दीन पहले है, महबूब इलाही बाद में है, नसीरुद्दीन पहले है, चिराग देहलवी बाद में है, कुतुबुद्दीन पहले है, बख्तियार काकी बाद में है, बख्तियार काकी बाद में है, मोइनुद्दीन पहले है, गरीब नवाज बाद में है। और आगे बढ़ो, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, अकबर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलम बरदार बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, चमड़ा पहले, मशकीजा बाद में, डंडा बाद में, अलम बाद में, लोहा पहले, तलवार बाद में, खंजर पहले, धार बाद में, तरकश पहले, कमान बाद में, आंख पहले, निशाना बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में। और आगे बढ़ो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, बाद में, इब्राहिम पहले, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा मुस्तफा रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़मे हिंद, जलसे दस्तार बंदी शहजादे हुजूर मजहरुल औलिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद। तकरीर कर सकता हूँ, बोलोगे तो इससे भी टफ उर्दू बोल सकता हूँ, इससे भी टफ उर्दू, मगर वो गुफ्तगू सुनो जो समझ में आए, समझे? सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, पाँव में ताकत नहीं कि शिकार करे, पंजों में वो बल नहीं कि बूटियां जिस्म से नोच सके। जवान शेरों ने पीठ थपथपाया, देखिएगा मेरी तरफ, जवान शेरों ने पीठ थपथपाया, पीठ थपथपाया, पीठ थपथपाया। अल्लाह बरकत। मैं डर गया था इसलिए कि एक जलसे में एक शायर को 100 रुपये का नोट दे दिया एक आदमी, वो खड़ा है जा नहीं रहा, शायर ने कहा जाइए, बोला 90 रुपया दीजिएगा तब ना। मैं इस टेंशन में मैं चुपचाप था कि कहीं मुझसे वो 40 रुपया मांगे मत, मगर बेहतर है कि वो 50 मिला के दे। सुभान अल्लाह कहो ना भाई। पंजों में वो बल नहीं कि जिस्म से बूटियां नोच सके, हलक में वो धार नहीं कि जंगल के जड़ों को हिला सके। तवज्जो है? जंगल के जवान शेरों ने कहा चचा घबराओ मत, हम जिंदा है ना। अब इस दौर में तो बेटा अपने चूल्हे की रोटी बाप को नहीं खिला रहा है, वो तो जानवर। एक हफ्ता खिलाने के बाद बोला चचा अपना बंदोबस्त कर लो, अब हमसे नहीं होगा। वही रस्म जो हमारे समाज में हमारे नौजवानों का है। बाप अपना चूल्हा जला 10 बच्चों की परवरिश कर लेता, मगर 10 बच्चे शादी होने के बाद एक माँ और बाप की परवरिश नहीं कर पाते, धक्के मारकर बरामदे ओसारे में निकाल देते। सुन लेना ये जहर में डूबी गुफ्तगू। 7 दिन के बाद शेरों ने कहा चचा अपना जुगाड़ लगा, अपना जुगाड़ लगा। उधर मत देखिए, इधर देखिए। हाँ, अपना जुगाड़ लगा। बूढ़ा कै दिन भूखे रहेगा,
जैसे आज हमारे समाज में बेटा सऊदिया चला गया, कमा के बीवी के अकाउंट में डाल रहा, और बेटा चौक चौराहे पर होटल में बैठकर इंतजार कर रहा है कोई गांव का आदमी सलाम करके एक प्याली चाय पिला दे। बूढ़ा कितने दिन तक जंगल में बैठता, भूख ने सताया तो लंगड़ाता हुआ गिरता पड़ता जंगल से बाहर आ गया गुलाम मुर्तजा साहब। जैसे ही जंगल से बाहर आया, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, बोला पकड़ मार, यही है जो हमारे बाप दादा को खाया, समझ जाओ अगर मेरी बात आज न कसम खुदा की इनखिलाफ आ जाएगा। सारे कुत्तों ने घेर लिया। अभी भी नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, समझो। सारे कुत्तों ने घेर लिया, यही हमारे बाप दादा को खाया। अब कुत्ता उस बूढ़े शेर पर हल्ला बोलने वाला था कि जंगल के जवान शेर निकले, बोला मेरे बूढ़े शेर पर कुत्ता हमला करेगा। कुत्तों ने यूनिटी बनाई, शेरों ने और कुत्तों पे हल्ला कर दिया। ऐसा हमला किया, कुत्तों को काट पीट के भगा दिया। तब बूढ़े शेर ने दोनों पंजा उठाकर कहा, मैं तो तेरा मुजरिम था, तूने तो मेरा बाइकाट किया था, भूखे मरने को छोड़ दिया, फिर तूने मेरी मदद करके जान कैसे बचाई? तो जंगल के शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, जब बिरादरी के वकार का मसला आएगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, हम अपने बिरादरी का वकार देखेंगे। जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, किस दिन ये ख्याल आया है, फूटी कौड़ी नहीं, फुटानी एकदम 450 डिग्री के ऊपर है, कुछ नहीं। बोलेगा मौलाना चलता है तो पांव आगे पीछे हो रहा है, अबे ये मौलाना है इसीलिए तो आगे पीछे हो रहा है। मौलाना है तो आगे पीछे हो रहा है, शरीफ है तो आगे पीछे, शराबी होता तब ना दाया बाया होता। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो मौलाना इसलिए आगे पीछे हो रहा है, शराबियों को देखो दाया बाया होता, एक फूटी कौड़ी पूंजी नहीं, फुटानी इतनी कि मौलाना को ना फूटा। मौलाना खुश मोहम्मद साहब बहुत बड़े मौलाना है, न जाने कितनी बारात में शिरकत करते होंगे। तारी शकील साहब आप भी निकाह पढ़ाते होंगे, क्या हिम्मत है किसी की कि शादी की मजलिस में निकाह पढ़ाने जाए, पूरा खुतबा पढ़ जाए और ये हदीस न पढ़े, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, न पढ़े है। अगर छोड़ दिया, फर्ज वाजिब नहीं है जी, नहीं भी पढ़ेगा तो निकाह हो जाएगा, मसला हम न बताएंगे। नहीं अगर पढ़ेंगे, जितना बाराती है शराबी से लेकर जुआली तक सब खड़ा हो जाएगा, मौलवी साहब अनसुन्नती तो इसमें हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। अब अगर मौलाना उसी वक्त पलट के पूछ दे काहे होगा, बराती कहेगा क्यों नहीं, बोला 24 घंटा बारात से पहले से लेकर अब तक सर्वे कर, अगर तूने बेटे और बेटी की शादी में एक सुन्नत पर भी अमल किया हो तो देखा, नानी मर जाएगी मगर एक सुन्नत नहीं दिखा सकते। और मौलवी एक हदीस न पढ़े तो मस्जिद से निकाल दोगे, मदरसे से निकाल दोगे। बुकराती ये तो अल्लाह रहमान और रहीम है, कसम खुदा की जो हम जी रहे हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं आपको खुश करने के लिए तकरीर नहीं करता, मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूं कि आपसे अल्लाह खुश हो जाए। आपको खुश करना हो तो मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा, समझे, कुछ नहीं है मगर फुटानी जरूर है सर। एक लंबी हदीस का तर्जमा सुनाऊं, सुन लीजिएगा ना। क़यामत का दिन है भैया, देख लो मेरी तरफ, क़यामत का दिन है, नफसी नफसी का आलम, अभी नहीं जाएंगे।
पता नहीं लोग का है पावर बैंक लेके घूमता है, हमको आज तक नहीं समझ। अबे पावर बैंक वो ना लेके घूमेगा जिसको डिस्चार्ज का खतरा हो। हमारा मसलक ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज का खतरा हो। हमारा मसलक ही ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज का खतरा हो। जहां देखेंगे खतरा है वहीं से हाथ उठाकर कहेंगे दुनिया वालों कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत का मैदान है, नफ्सी नफ्सी का आलम। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे फला बंदे का अमल वजन कर। तवज्जो से सुन लीजिए, जहां दिल करे वहां खुद से सुभान अल्लाह बोलिएगा, मेरे कहने पे बोलिएगा, नेकी कम हो जाएगी। समझे? अपने मन से बोलिए ताकि नेकी ज्यादा मिले। समझे? फरिश्तों ने अमल वजन किया, काम कंप्लीट जब हो गया हजरत, तो बंदा भी खुश, फरिश्ता भी खुश। 99 नेकी, एक गुनाह। 99 नेकी कम है क्या? तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले आप? क्या हुआ? खत्म करना है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद लईक मियां साहब क़िबला, हुजूर सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला, शहजादे गौसे आज़म, औलादे मौलाए कायनात सैयद लईक मियां साहब क़िबला, सैयद अनस मियां साहब क़िबला, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नी खड़े होकर नाजायज फायदा नहीं उठाता, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। बात शुरू कर दिया तो मैं हजरत से इजाजत चाहूंगा, उस बात को मैं खत्म कर दूं, लफ्जों को कम करके गुफ्तगू समेट लूं।